हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.1। तो प्रश्नावली 7.1 के अंतर्गत जो सभी सवालें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ये सवालें आपके एग्जाम में बहुविकल्पी में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको दो बिंदु दी हुई है और इनके बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका फर्स्ट है, ठीक। आपको बिंदु दिया है, आपको 2, 3 दिया है, ठीक है। और एक दिया है 4,1, ठीक। इस प्रकार से आपको बिंदु दिया है। तो देखिए इस बिंदु को कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं माना बिंदु P, ठीक है। पी बिंदु को हम मान लेते हैं 2,3 व Q बिंदु को हम मान लेते हैं 4,1, ठीक है। इस प्रकार से मान लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि बीच, देखिए अब दो बिंदुओं के बीच की जो सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सूत्र क्या होता है, तो अगर हम सूत्र की बात करें तो देखिए सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए P और Q, ठीक है, दो बिंदु है, ठीक है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो PQ इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग, फिर योगफल यानी प्लस करोगे y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से होता है। या आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो PQ इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो आप जिस प्रकार से करना चाहते हो उस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। देखिए हम इसमें रखने वाले हैं, आप इसमें भी रखोगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। चाहे जिसमें आप रखो उस वही सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें PQ इक्वल टू अंडर रूट में, देखिए x1, अब यहाँ पर अगर चाहो तो लिख लो यहाँ से, देखिए यह x1 होता है, यह y1 है और यह x2 है और ये y2 है, ठीक है। इस प्रकार से लिख भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर दो। देखिए x1 का मान है 2, x1 रख देते हैं 2 माइनस x2 का मान, ठीक है। यहाँ पे देखिए x1 का मान है 2 माइनस, तो माइनस x2 का मान यहाँ पर है 4, ठीक है। तो 4 रख देते हैं, फिर प्लस तो y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान है 1 का वर्ग, ठीक है। तो PQ इक्वल टू अंडर रूट में, देखिए 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो PQ इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 2 का वर्ग करोगे तो प्लस का 4 आता है, प्लस 2 का वर्ग करोगे तो भी प्लस का 4। तो PQ इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट में 8 आ गया। अब अंडर रूट में 8 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, PQ इक्वल टू इसे लिख सकते हो 2 करड़ी में 2, ठीक है। और यहाँ पर इकाई लिखना आपको ज़रूरी है, इकाई लिख देना, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ये करड़ी में 8 को 2 करड़ी में 2 कैसे लिखे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए 8 का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। 2 से काटोगे 4, ठीक, 2 से काटोगे 2 और फिर 2 से काटोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, जोड़ा बनाओगे, यहाँ से एक 2 निकल जाएगा, जो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको हम अंडर रूट में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाता है 2 करड़ी में 2, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड है, ठीक है। तो सेकेंड में आपको बिंदु दिया है -5,7, ठीक है, और एक दिया है -1,3। ये दो बिंदु दिया है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम, पहले देखिए मान लेते हैं इन बिंदुओं को, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम माना बिंदु P को मान लेते हैं -5,7, ठीक है, वह Q बिंदु मान लेते हैं 1,3, ठीक। तो यहाँ से सूत्र, देखिए आपको सूत्र को बार बार लिखना है, ठीक है, जिससे आपको सूत्र को रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सूत्र को आपको बार बार लिखना है, ठीक। तो क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करें PQ इक्वल टू, देखिए x1 है -5, तो -5 माइनस x2 है -1, देखिए -1 है और -1 है ही, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 का मान है 7 माइनस y2 का मान है 3 स्क्वायर। PQ इक्वल टू अंडर रूट में
5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। -5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4, फिर वर्ग कर दो, फिर प्लस 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू, अब 4 का वर्ग आप जानते हो कितना होता है, 16 होता है, -4 का वर्ग भी 16 होता है और 4 का वर्ग भी 16 होता है। तो पी क्यू इक्वल टू 16 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। अब 32 को देखो आप क्या लिख सकते हो, 32 को आप अगर हम बात करें तो 32 को लिख सकते हो आप 16 गुणे 2 लिख सकते हो, ठीक है। और 16 का क्या होता है, 4 होता है, तो 4 को आप क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे और करड़ी में 2 कर दोगे और यहाँ पे लिखोगे इकाई। इकाई लिखना मत भूलना, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको भी 2 बिंदु दिया है। इसमें देखिए ए और बी दिया है, इसमें चर राशि दे दिया आपको, ठीक है, और माइनस का ए माइनस का बी दिया है, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा और अपने से 2-4 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना बिंदु पी, ए कामा बी को हम पी मान लेते हैं और माइनस ए कामा माइनस बी को हम मान लेते हैं क्यू, ठीक है। तो माना बिंदु P है A कामा बी और वह Q है -A कामा -B, ठीक है। तो यहाँ से हम PQ के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो सूत्र को पहले हम लिख लेते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हम मान रखते हैं, तो देखिए PQ इक्वल टू अंडर रूट में x1 का मान है A, ठीक, फिर माइनस है तो माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा और यहाँ पर A है, ठीक है, स्क्वायर करते हैं, प्लस y1 का मान है यहाँ पर b, ठीक, फिर माइनस है, फिर देखिए y2 का जो मान है माइनस का भी है तो माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, स्क्वायर कर दो। तो पी क्यू इक्वल टू, देखिए ए मिलकर 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बी मिलकर 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हल करते हैं। तो पी क्यू इक्वल टू 2 का वर्ग होता है 4, 1 स्क्वायर का a रहेगा प्लस 2 का वर्ग 4 b स्क्वायर का o रहेगा, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू, तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 4 को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब 4 को कॉमन करोगे तो यहाँ से देखिए अंडर रूट में 4 को कॉमन करोगे, कोष्टक बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो, देखिए 4 को बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। और यही आंसर आप कह सकते हो, इकाई लिख देना, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें थर्ड सवाल यानी कि 3 सवाल थे वो कंप्लीट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बिंदु 0 0, ठीक है, यानी कि ये मूल बिंदु है और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, 2 बिंदु आपको दे दिया है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.1 में 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए जो दिया पहले हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है, ठीक। आपको बिंदु दिया है, आपको 2 बिंदु दिया है, ठीक है। एक बिंदु दिया है 0,0, ठीक है, जो मूल बिंदु होता है वह, आपको एक बिंदु दिया है 36,15, ठीक है। इस प्रकार से आपको 2 बिंदु दिया है, ठीक। तो यहाँ से हम सूत्र अप्लाई करेंगे। तो सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से अगर हम सूत्र की बात करें तो अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सूत्र होता है। इसे हम बिंदु को हम नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर a है और इसे दे देते हैं b, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर, ठीक। तो अब रखते हैं, सभी मान को रखते हैं, देखिए ए बी इक्वल टू x1 का मान है 0 माइनस x2 का मान है 36, ठीक, वर्ग कर दो, प्लस y1 का मान है 0 और y2 का मान है 15, वर्ग कर दो। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, -36 का वर्ग प्लस -15 का वर्ग, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू, तो अंडर रूट में देखिए अब -36 का वर्ग, अब 36 का वर्ग कितना होता है 1296 प्लस 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू, दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 6 5 11 की 1 हाथ में आया 1, 9 1 10 हो जाएगा, 10 2 12 की 2 हाथ में आया 1 जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू कितने आ गया 1521। तो ए बी इक्वल टू, अब देखिए
1521 का अगर आप गुणनखंड करोगे, ठीक है, तो ये 39 का होता है। ठीक है, 39 का वर्ग कितना होता है 1521, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना इकाई। ठीक, तो प्रश्न में कहा था कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों यानी कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई 39 इकाई। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे अतः दो शहरों ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी के बीच की दूरी 39 किलोमीटर है। ठीक है, और ये प्रकार से आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। अब देखिए आपको संरेख मालूम होना चाहिए, संरेख क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें संरेख पहले क्या होता है इसे आप समझिए। तो यहाँ पर हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो संरेख की बात करें तो संरेख होता क्या है। संरेख देखिए, संरेख यानी कि जो सभी बिंदु एक ही रेखा में हो तो उसे हम संरेख कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह एक रेखा है, इसे हम दे देते हैं नाम P है। ठीक, इसे हम Q दे देते हैं और यहाँ एक R है। ठीक है, यहाँ पर 3 बिंदु है जो एक ही रेखा पर है। ठीक, अब ये संरेख कैसे होगा, तो संरेख के लिए होता है PR इक्वल टू होना चाहिए PQ, ठीक, प्लस QR। ठीक है, PQ और QR का योगफल PR के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों मान इक्वल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा संरेखी हो जाएगा, अगर नहीं आएंगे तो संरेखी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रश्न को अगर हल करें तो देखिए जो दिया उसे हम लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। तो प्रश्नानुसार देखो दिया क्या है, तो यहाँ से अगर हम 3 बिंदु आपको दिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना जो ए बिंदु है, ठीक है, माना ए बिंदु 1,5 है। ठीक है, इसी प्रकार से जो बी बिंदु है उसे हम 2,3 है। ठीक है, सॉरी 2,3 है। ठीक, वह सी जो बिंदु है वो है -2 और -11 है। ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी है। ठीक है, तो एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ से, यह है ए, ठीक, और इसे मान लेते हैं बी है और यह सी है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु है आपका 1,5 है, बी पर है 2,3 और सी पर है -2 और -11। ठीक है, तो इसको हमको क्या दिखाना है संरेखी है कि नहीं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम दूरी सूत्र लगाएं, दूरी सूत्र क्या होता है, तो फार्मूला को पहले लिख लेते हैं। देखिए दूरी सूत्र होता है x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, तो ये होता है सूत्र। तो देखिए ए बी के बीच में अगर हम पहले लगाएं, ठीक है, ए बी के बीच की दूरी निकालें तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में x1 का मान, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, x1 का मान 1 है, y1 का मान 5, इसी प्रकार x2 का मान 2 और y2 का 3 है। ठीक है, तो x1 का है यहाँ पर 1 - 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस y1 का 5 - y2 है 3 का वर्ग। ठीक, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में देखिए 2 में से 1 जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, वर्ग करते हैं प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में -1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ गया 5 इकाई आ गया। ठीक है, ए बी का जो मान है अंडर रूट में 5 इकाई है। ठीक, इसी प्रकार हम ए बी निकाल लें, इसी प्रकार से हम बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखें बी सी के लिए। तो बी सी के लिए अगर हम बात करें, देखिए बी सी में x1 क्या है 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 माइनस x1 माइनस x2, तो माइनस देखिए यहाँ पर x2 का मान है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वर्ग कर दो प्लस। इसी प्रकार से y1 है 3 और माइनस माइनस प्लस y2 है -11 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट में 2 हो जाएगा 4, 4 का वर्ग होता है 16 प्लस देखिए 11 3 कितना हो जाएगा 14, और 14 का वर्ग कितना होता है 196। ठीक है, 196 होता है। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट में देखिए दोनों को जोड़ दो, 196 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 212। ठीक, तो यहाँ से बी सी इक्वल टू 212 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 212 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, देखिए 4 × 53 लिख सकता हूँ। ठीक है,
यहाँ से जब इसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ से अब 4 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो BC इक्वल टू 4 को बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा और करड़ी में बचेगा 53, ठीक है। और यहाँ जो BC का मान है ये है इकाई, ठीक। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, AB निकाल लिए, देखिए AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, ठीक है। अब हमको AC निकालना है, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं AC के लिए, तो AC निकालेंगे, देखिए अंडर रूट में AC, तो AC पे ध्यान दीजिएगा, x1 का मान 1 है, ठीक। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस y1 का मान है 5 माइनस y2 का जो मान है माइनस का 11, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है, वर्ग रहेगा। तो AC इक्वल टू अंडर रूट में 2 1 3, ठीक है, 3 का वर्ग प्लस 11 5 कितना होता है 16 का वर्ग। तो AC इक्वल टू 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 16 का, जो कि 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से AC इक्वल टू 256 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 265, ठीक। तो यहाँ से AC का मान आ गया 265, ठीक है। तो संरेख क्या कहता है, संरेख कहता है कि AB प्लस BC इक्वल टू AC के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AB का जो मान है वो क्या था, करड़ी में 5 इकाई था, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं करड़ी में 5 प्लस BC का मान यहाँ पर था 2 अंडर रूट में 53 इक्वल टू AC का मान है करड़ी में 265। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो जुड़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखोगे चूँकि बिंदु 1,5 2,3 व -2, -11 संरेख नहीं है, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, मतलब वो त्रिभुज जिसके 2 भुजा समान हो, ठीक है, और एक अगला जो भुजा होता है वो असमान होता है, ठीक है, उन 2 भुजाओं से, ठीक। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए जो बिंदु दिया उसे हम कुछ नाम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे माना बिंदु A 5, -2 है, ठीक है। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं B जो है वो 6, 4 है, ठीक। वह C को हम मान लेते हैं 7, -2, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज कहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं और हम चेक करेंगे क्या वो समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इसके नाम दे देते हैं A है, ठीक है, B है, C है। A का मान है 5, -2, B का मान है 6, 4, वही C का मान है 7, -2, ठीक है। तो यहाँ से दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक। तो AB के बीच में हम पहले लगाते हैं, तो देखिए AB के बीच में तो अंडर रूट में देखिए A का मान है 5, -2 और B का जो मान है 6, 4 है, ठीक है। तो x1 यानी कि 5 - x2 6, ठीक है। तो 5 - 6 का वर्ग प्लस माइनस का 2 हो जाएगा y1 का मान, ठीक है, और -4 हो जाएगा y2 का मान, ठीक है, वर्ग कर दो। तो AB इक्वल टू यहाँ से हल करते हैं, देखिए 5 यानी कि 6 में से 5 जाएगा तो -1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 2 कितना होता है -6 स्क्वायर, ठीक है। तो AB इक्वल टू अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस -6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 36। तो AB इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ गया 37 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम BC का निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार BC के बीच दूरी निकालते हैं, तो देखिए BC की देखिए तो BC 6, 4 है 7, -2 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 - 7 का वर्ग प्लस y1 - y2 यानी कि 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग, ठीक है। तो BC इक्वल टू अंडर रूट में 7 में से 6 जाएगा तो -1 का वर्ग, ठीक, प्लस 4 2 6 का वर्ग। तो इसे हल करते हैं तो BC इक्वल टू अंडर रूट में -1 का वर्ग 1 प्लस 6 का वर्ग 36, ठीक है। इसे जोड़ देते हैं तो BC इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ गया 37 आ गया, ठीक है।
यानी कि ए बी और बी सी तो समान है। ठीक इसी प्रकार से ए सी का निकाल देते हैं। ठीक है, तो ए सी पर अगर आए तो देखिए ए सी को देखिए 5 का माइनस 2 है और 7 का माइनस 2 है। ठीक है, तो ए सी के लिए बात करें तो हो जाएगा x1 माइनस x2 यानी कि 5 माइनस 7 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 यानी माइनस 2 माइनस 1 है तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए सी इक्वल टू हल करते हैं। देखिए 7 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, वर्ग करते हैं प्लस प्लस का 2 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए सी इक्वल टू अंडर रूट में 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। इसे बाहर निकालोगे तो कितना होगा ए सी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी का मान 2 है और ए बी और बी सी का मान समान है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे चूँकि भुजा ए बी व बी सी समान है। ठीक है, समान है, इसीलिए बिंदु 5 कामा माइनस 2, ठीक है, 6 कामा 4 व 7 कामा माइनस 2 एक क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी और बी सी, ठीक है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों समान है। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये ए बी सी बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये चित्र को देखिएगा इसी में, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। ठीक है, यही आकृति 7.8 है। ठीक, इसमें देखिए ए बी सी डी ये 4 मित्र हैं। ठीक है, जो बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी कि जो ए बी सी डी है क्या एक वर्ग है। अब चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, अब इनमें आपको बताना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। ठीक है, अब आपको ये ए बी सी डी एक वर्ग है कि नहीं इसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बिंदु कैसे लेंगे। अगर हम ए की बात करें तो ए पर देखिए क्या है एक्स अक्ष पर ले लेते हैं। ठीक है, भुज व कोटि में बिंदु ली जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बेसिक वीडियो को नहीं देखो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लेना। ठीक है, उसको देख लोगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखिए जो ए का अगर बिंदु निकालना चाहोगे तो ए होता है, ए का बिंदु कैसे निकालोगे, पहले एक्स अक्ष ये होता है और वाई अक्ष जो ऊर्ध्वाधर होता है ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर भी जाओगे तो यहाँ से देखिए ए है, तो यहाँ पर ए क्या है 3, तो 3 कामा कितना लोगे 4। ठीक है, तो यहाँ से 3 कामा 4 ए का निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी का देखो एक्स अक्ष पर बी का मान है 6। ठीक है, और वाई पर है 7, तो 6 कामा 7 बी का हो जाएगा। ठीक है, सी का देखोगे तो सी का 9 और 4 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार डी का कितना हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बिंदु को लिख लेते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं बिंदु, माना बिंदु ए है जो वो है 3 कामा 4। ठीक है, और बी जो है 6 कामा 7 है, वह सी जो है वो 9 कामा 4 है। ठीक है, वह डी की बात करें तो डी कितना था, डी था 6 कामा 1। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर हम दूरी सूत्र लगाएंगे सभी में और देखेंगे वर्ग है कि नहीं। वर्ग होगा तो सभी का मान सेम आएगा। ठीक है, अगर वर्ग नहीं होगा तो सभी का मान समान नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो पहले हम ए बी के बीच लगाते हैं। तो ए बी के बीच अगर दूरी का सूत्र लगाओ तो देखिए ए बी में x1 माइनस x2। ठीक है, तो यहाँ से हम सूत्र को पहले लिख देते हैं। तो सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, ये दूरी का सूत्र होता है। तो यहाँ से देखिए 3 में से 6 जाएगा, x1 माइनस x2 का वर्ग हो गया। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 4 में से 7, तो 4 माइनस 7 का वर्ग। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में देखिए 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3। ठीक है, वर्ग प्लस इसी प्रकार से 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 का वर्ग। तो ए बी इक्वल टू 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, माइनस का है तो प्लस में हो जाता है। तो ए बी इक्वल टू 9 हो जाएगा 18 अंडर रूट में। तो अंडर रूट में 18 को आप क्या लिख सकते हो, तो ए बी इक्वल टू देखिए
इसे 2 गुणे 9 लिख सकते हो, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 9 का जो होता है वर्गमूल निकालोगे तो 3 आ जाएगा और अंडर रूट में 2, ठीक है। इकाई लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ए बी कितना आ गया 3 अंडर रूट 2 इकाई, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम बी सी की बात करें, बी सी के बीच में निकाल लो तो बी सी देखिए बी और सी, ठीक है। देखिए बी और सी है, ठीक है। तो बी यानी कि x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 9 का वर्ग प्लस 7 माइनस 4 का वर्ग, इसे हल करते हैं तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट में माइनस का 9 में से 6 जाएगा तो माइनस 3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 जाएगा तो 3 का वर्ग, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9, तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया 18, और इसे क्या लिख सकते हो 18 को आप लिख सकते हो 3 अंडर रूट 2, ठीक है, इकाई, ठीक। ये हो गया बी सी का मान, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से सी डी का मान निकालें तो यहाँ पर देखिए सी डी को हम किस प्रकार से निकाल, देखिए सी डी में x1 माइनस x2, x1 का मान 9, x2 का मान 6 वर्ग प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 4 माइनस वर्ग का वर्ग, तो सी डी इक्वल टू अंडर रूट में 9 में से 6 जाएगा तो 3 का वर्ग प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3 का वर्ग, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू दोनों को जोड़ोगे तो 18, ठीक, और 18 को आप लिख सकते हो 3 कड़ी में 2 इकाई, ठीक है। तो ये आ गया सी डी का मान। इसी प्रकार से आप ए बी हो गया, बी सी हो गया और सी डी हो गया, इसी प्रकार से आप ए डी निकालोगे, ठीक है। तो ए डी कहो या डी ए करो एक ही मान है, ठीक है। तो ए डी की बात करें तो देखिए ए डी यानी कि 3 माइनस 6 का वर्ग प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू 6 में से 3 जाएगा तो माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3 का वर्ग, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू करड़ी में 18, और करड़ी में 18 को आप क्या लिख सकते हो 3 करड़ी में 2, ठीक, इकाई, ठीक है। तो देखिए सभी का मान यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सभी का मान सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखोगे चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है, सभी का मान क्या है 3 अंडर रूट 2 है, ठीक। तो इसलिए कह सकते हो कि ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। तो कौन सही होगा तो चंपा क्या होगी सही होगी, ठीक है। तो चंपा सही थी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, ठीक है। ये इस प्रश्नावली का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।